हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट ए सेक्शन 2 मिड टर्म एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमें 4 केस स्टडीज़ दी जाती हैं। 4 नंबर की होती हैं, 5 में से हमें 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। पेपर का पैटर्न आपको पता ही है। तो ये हमारे सामने एक केस स्टडी है। किसी शहर के नगर निगम ने शहर में खाली पड़े प्लॉट ABCD पर एक स्कूल खोलने का निश्चय किया। ये प्लॉट ABCD शहर के व्यापारी अमर सिंह का है। इस प्लॉट के बदले नगर निगम अमर सिंह को शहर के बाहर एक त्रिभुजाकार प्लॉट PQR देने की पेशकश करता है। मतलब इस जगह स्कूल खोला जाएगा और यहाँ ये बाहर उसे दे दिया जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ABCD इसका नाम हमने रखा है और PQR हमें यहाँ ट्राइंगल का नाम दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। प्लॉट ABCD में बिंदु C के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। तो देखिए बेटा, C ये है हमारा पॉइंट। तो जब हम इसके कोऑर्डिनेट बताएंगे तो हमें पहले x एक्सिस पे देखना है कि ये x एक्सिस पर कहाँ आ रहा है। तो ये x एक्सिस पर 8 आ रहा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 की लाइन में है। तो पहला इसका पॉइंट बना 8। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि ऊपर कितना है, इधर से कितना डिस्टेंस है 8। उसके बाद हम देखते हैं इधर y एक्सिस पे कितना है, तो ये भी दिस इज आल्सो 8। सो द पॉइंट बिकम्स 8 8। आंसर इज B। बिंदु P के निर्देशांक, P हमारा ये पॉइंट है। तो अगेन आप फिर से x एक्सिस पे चेक करेंगे कि x एक्सिस पे ये क्या लाइन पे जा रहा है 5, और उसके बाद ऊपर कितना जा रहा है ये 4 के सामने है और 5 के सामने इधर से। तो पॉइंट बिकम 5 4। C आंसर। नेक्स्ट, प्लॉट PQR के आधार की लंबाई। तो आधार देखिए 1 से शुरू हो रहा है और 10 तक जा रहा है बेटा। तो 10 में से 1 घटा देंगे तो हमें इसकी लंबाई पता चल जाएगी। 10 घटा 1 बराबर 9 इकाई। बिंदु R के निर्देशांक, R ये है R पॉइंट। फिर से X पे चेक किया आपने, पहले 10 आ रहा है और ऊपर कितना है 1। तो पॉइंट बन गया 10 1। हमें 4 क्वेश्चन करने थे, लेकिन हम 5 सॉल्व करेंगे यहाँ पे। बिंदु P की X अक्ष से दूरी। बिंदु P ये है आपका, तो ये X अक्ष से कितना दूर है, देखिए ये दूरी है ना इसकी, ये X एक्सिस है, इसकी X से दूरी कितनी है, जितना यहाँ पे Y पे ये, तो कितनी हो गई ये 4 इकाई। X अक्ष से दूरी बिंदु P की X ये है आपका, तो इसकी जितना ये Y पे जा रहा है ऊपर, उतना ही इसकी X अक्ष से दूरी मानी जाएगी। तो आंसर बन गया D। नेक्स्ट देखिए, केस स्टडी हमारे पास है बहुत, हमने इसको सॉल्व भी किया गया है। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ फैमिलीज की मंथली इनकम दे रखी है और नंबर ऑफ व्हीकल्स पर फैमिली हमें दे रखे हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जबकि परिवार के पास 2 वाहन हो, 2 व्हीकल्स हो और उसकी मंथली इनकम 13,000 से 16,000। तो बेटा 13,000 से 16,000 का कॉलम आप चेक करेंगे, ये वाला, और 2 वाहन के नीचे कितना लिखा गया है 59। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन की, 59 डिवाइडेड बाय टोटल फैमिलीज कितनी थी 2400। ठीक है, यही आपका आंसर बन गया। सेकंड में देखेंगे 2 से अधिक वाहन होने की प्रायिकता। अब उसने कोई मंथली इनकम का क्राइटेरिया नहीं रखा है, तो हमें सिर्फ ये बताना है कि 2 से अधिक वाहन कितनी फैमिलीज में हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब 2 से अधिक वाला सारा कॉलम आप टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल करने के बाद क्या बनेगा 2 + 1 + 25 + 88। देखिए क्या आ जाता है हमारे पास टोटल करके
28 प्लस 88 दैट मीन्स 116। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई सेकंड क्वेश्चन की 116 बटा 2400। इसे हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29/600। 4 से कट जा रहा है ये, तो आंसर बन गया ए। नेक्स्ट देखिए, मासिक वेतन 7,000 से कम हो। तो अब आपके पास आपको ये कॉलम चेक करना है, 7,000 से कम है ना, लेकिन व्हीकल्स के ऊपर उसने कुछ भी कंडीशन नहीं लगाई है। तो अब आप इस सारी लाइन का टोटल कर लेंगे, है ना, क्योंकि व्हीकल उसने ये नहीं कहा कि ये 0 हो या 1 हो या 2 हो, कुछ नहीं, कोई सा भी व्हीकल हो सकता है, लेकिन बस मंथली इनकम 7,000 से कम होनी चाहिए। तो अब की बार मैं इस सारी लाइन का टोटल कर लूँगी। तो हमारे पास पहले टोटल हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। 10 + 160 + 25, तो ये कितना बन गया 195। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टोटल हमेशा नीचे रखते हैं, तो ये बन गया 195/2400, जिसको कि हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39/480। 5 से हम काट सकते हैं, तो देखिए आंसर बना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक वेतन 7,000 से 10,000 हो। तो कौन सा कॉलम बना, इसका मतलब सेकंड लाइन। और एक वाहन हो, एक वाहन के नीचे देखेंगे और 7 से 10 के सामने, तो बन गया हमारा 305 नंबर। तो वो पूछ रहा है कितने परिवारों की संख्या है। अब की बार हमसे प्रायिकता नहीं मांगी जा रही है, प्रोबेबिलिटी इज नॉट डिमांडेड, हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कितनी फैमिलीज हैं। तो फैमिलीज कितनी है 305। आंसर हमारा बना फोर्थ का 305 फैमिली। आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, कोई वाहन नहीं हो, इसका मतलब 0 की लाइन आपको देखनी है, लेकिन मासिक वेतन 16,000 या 16 से अधिक हो। 16,000 या 16 से अधिक, तो ऐसे कितने हैं जिनके पास कोई भी वाहन नहीं है, एक फैमिली है सिर्फ। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, फिफ्थ पार्ट की प्रायिकता क्या बन गई 1/2400, क्योंकि प्रायिकता पूछ रहा है इसलिए हमने 2400 नीचे रखा है। नेक्स्ट देखिए, एक सर्कस ग्रुप ने शहर में अपना सर्कस टेंट लगाया जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलन है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, तीन मीटर है ना, और इसके ऊपर शंकु है। टेंट की कुल ऊंचाई 12 मीटर है। ये कितना है 12, नीचे कितना था 3, तो शंकु कितना रह गया 9 मीटर। टेंट का व्यास 24 मीटर है। व्यास हमें कितना दिया रखा है d, यानी कि 24 मीटर है। तो r कितना हो गया 12 मीटर। दोनों का r सेम रहेगा, लेकिन बेलन की ऊंचाई 3 मीटर है और शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, अगर हम इसको h1 बोल दें तो ये 9 मीटर होगी। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। शंकु की ऊंचाई बताइए, तो हम निकाल ही चुके हैं 9 मीटर। आंसर इज डी। सेकंड देखिए, टेंट के आधार की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2πr। टेंट का आधार क्या है, क्योंकि बेलन है तो आधार उसका वृत्त होता है, तो अब इसकी वैल्यूज रख देंगे 2 × 22/7 और r हम ऊपर निकाल चुके हैं 12, तो हमारा ये सॉल्व करके आ जाएगा 528/7 मीटर। नेक्स्ट देखिए, इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए, तो हमें r कितना है इसका 12 मीटर और h इसका कितना था 9 मीटर, जिसे हमने h1 बोला था। अब l का क्या फॉर्मूला होता है √h² + r²। h1 लिख दिया हमने यहाँ पे इसको, सो इट इज 9² + 12², 81 + 144 दैट इज 225
और अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू एच। इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी है, 3 थी, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1584 बटा 7 मीटर स्क्वायर। ए आंसर। नेक्स्ट देखिए, इनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो बेटा शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h होता है जो कि इसको h1 बोला था हमने यहाँ पे, और 1/3 पाई, और नीचे हमें बेलन का बताना है। बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई से पाई कट गया, आर दोनों की सेम है तो आर स्क्वायर भी कट गया, क्या रह गया 1/3 h1 अपॉन h। अब वैल्यूज रख देते हैं, h1 कितना है 9 और h कितना है 3। देखिए ये 3 से 3 कटा और ये भी इस 3 से कट गया, रह गया हमारे पास 1/1। दैट मीन्स रेशो कितना होगा 1:1। आंसर इज सी। नेक्स्ट केस स्टडी देखिए, महेश अपने कमरे की एक दीवार को रंगों से सजाना चाहता है, जिसमें वो आधे भाग को पिंक कलर कर रहा है और आधे को वाइट कर रहा है बेटा। और ये उसने ऊंचाई दे रखी है x+4 और चौड़ाई उसकी 3x+2 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, दीवार का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होगा दीवार का, क्योंकि ये एक आयत है तो क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो ये 3। अच्छा, दिस इज सेकंड पार्ट। दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3x+2 इंटू x+4। इसका आंसर बना ए। अब हम फर्स्ट कर लेते हैं, दीवार का क्षेत्रफल कैसा बहुपद है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x² + 12x + 2x + 8, दैट इज 3x² + 14x, सेम टर्म्स है ऐड हो जाएंगे, +8। तो अभी कैसा बहुपद बना, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब ये एक द्विघाती बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, x+4 का शून्यक बताइए। तो शून्यक हमें पता ही है, हमने इसको 1 मार्क के क्वेश्चन में भी किया था, =0 रख देंगे। नाउ x = -4। आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, महेश दीवार के वर्गाकार भाग की सजावट फूलों से करना चाहता है। इसके लिए दीवार की चौड़ाई को कितना कम करना होगा। तो हमारे पास देखिए, ये उसने ऊंचाई उसने दे रखी है x+4 और चौड़ाई दे रखी है 3x+2। हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, चौड़ाई कितनी है 3x+2 और ऊंचाई कितनी है x+4। तो बेटा वो एक वर्ग बनाना चाहता है। अभी तो ये आयत है, दोनों चीज़ें बराबर नहीं है ना, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, इसका मतलब ये एक आयत के शेप में है। अब वो इसका एक वर्ग बनाना चाहता है, मतलब जितनी उसकी ऊंचाई है उतनी ही चौड़ाई करना चाहता है। तो इसके पास कितना फालतू है वो उसे हटाना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, कितना फालतू है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 10 में से 2, अगर मुझे आपके पास कितना फालतू है, आपके पास 10 रुपये, मेरे पास 2 रुपये, कितना फालतू है, तो आप क्या करोगे, 10 में से 2 घटा दोगे। तो ऐसे ही इसके पास कितना फालतू है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, 3x+2 में से इस पूरी टर्म को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में डालेंगे। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे अगले लाइन में, -x -4, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गए। नो 3x+2 -x -4, तो 3x में से x माइनस किया
2x बचा, 2 माइनस 4 एक जैसी टर्म आपस में सॉल्व हो जाएंगी, -2। अब देखिए 2 कॉमन आ गया, x माइनस 1, तो आंसर इज डी। तो इसका फोर्थ पार्ट है बेटा, यदि x इज इक्वल टू 2 तब गुलाबी रंग वाले हिस्से का क्षेत्रफल बताइए। आपको पता है कि एक दीवार को उसने आधा गुलाबी किया है और आधा वाइट किया है, तो हमें पिंक कलर वाले पोर्शन का एरिया बताना है। तो हमें क्या करना है इसमें, देखिए दीवार का क्षेत्रफल कितना था, 3x + 2 और x + 4, ये है ना इसका क्षेत्रफल पूरी दीवार का। तो आधे हिस्से का क्या हो जाएगा, /2 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, x की वैल्यू 2 रखने के लिए बोला है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास 2x है हम वहाँ 2 रख देंगे। ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट बनेगी 2 + 4 / 2। पहले ऊपर सॉल्व करेंगे, 3 2 6 + 2 8 एंड नेक्स्ट 4 + 2 6 / 2। ये कट गया, इससे आंसर आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। क्योंकि एरिया हम बता रहे हैं तो यूनिट हमें कोई दी नहीं गई है, तो यूनिट स्क्वायर आंसर सी बन गया इसका। तो बेटा आई होप आपको समझ आ गई होंगी कि स्टडी हमें किस तरीके से करनी थी। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।